राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो बेटा, हमने जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए थे। आइए अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, ऑन 31st March 2025 द कैश बुक ऑफ गौतमी शोड बैंक बैलेंस ऑफ ₹12,500। कैश बुक का बैलेंस दिया है, फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 12,500। Entries in the passbook and cash book were compared and the following differences were identified। उन्होंने पासबुक को और कैश बुक को कंपेयर किया और उनको ये जो डिफरेंसेस है ये आइडेंटिफाई हुए। सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। बेटा, हमने चेक प्रेजेंट किया, मतलब हमने चेक इशू किया तो उस टाइम पे हमने कैश बुक में एंट्री डाल दी। कैश बुक में एंट्री डाल दी तो कैश बुक का बैलेंस गिर गया। पर क्या पासबुक का बैलेंस गिरा? नहीं गिरा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया है बैंक के अंदर पर वो कलेक्ट नहीं हुआ। इससे क्या हुआ है बेटा? हमारी कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया पर क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ा? हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया तो उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पर क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, क्या कर देंगे बेटा? लेस कर देंगे। The bank had wrongly debited the account of Gautami by ₹5,000 which was rectified after 31st March 2020। बैंक ने गलती से गौतमी जो है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक ने अकाउंट को डेबिट किया, पासबुक के अंदर एंट्री आ गई, पासबुक का बैलेंस 5,000 से कम हो गया। पर क्या कैश बुक का कम हुआ? नहीं हुआ। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना, क्या कर देंगे बेटा? बैंक चार्जेस नोट येट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। 300 रुपये के बैंक चार्जेस हैं, वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए। बैंक चार्जेस लगे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। पर क्या कैश बुक का बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, क्या कर देंगे बेटा? लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, ठीक है बच्चों। अब इंटरेस्ट मिल गया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया इंटरेस्ट मिलते ही। पर क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक बाय ए कस्टमर 8,000 रुपये। कोई एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली जो है अमाउंट हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ बच्चों? हमारी जो पासबुक का बैलेंस है वो 8,000 रुपये से बढ़ गया। पर क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। हमने किसी को कैश डिस्काउंट अलाउ किया, उसका जो रिकॉर्डिंग हुई है वो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में हुई है। यानी कि बैंक बैलेंस हमने बढ़ा दिया और हमारी कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस बढ़ गया। पर क्या पासबुक में बढ़ा? नहीं बढ़ा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे? लेस। ठीक है बच्चों, आओ इस क्वेश्चन को नोटबुक के अंदर करते हैं। इलस्ट्रेशन 5। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट
सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है 12,500। उसके बाद सारी ऐड वाली आइटम्स आ जाएंगी। सबसे पहले है बच्चों चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है, 2,000 रुपीज। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट डिपॉजिट इन दी बैंक बाय कस्टमर, थर्ड आ जाएगा अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक बाय कस्टमर, 8,000। ऐड वाले सारे आइटम्स आ गए हैं, अब इनका टोटल कर लेंगे, 6,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000, ये आ जाएगा 16,000। ये भी हो गया। अब बेटा लेस वाले आइटम्स आ जाएंगे। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड इन दी बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,000 रुपीज, तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 9,000 रुपीज। The bank had wrongly debited in the account of Gotami by rupees 5,000, which was rectified after 31st March 2025. So, wrong debit given by bank 5,000. Bank charges not yet recorded in the cash book 300. Bank charges not recorded in cash book 300। उसके बाद सबसे लास्ट आ जाएगा कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड ऑफ बैंक। कैश डिस्काउंट अलाउड wrongly debited to bank column of cash book, कितना है 200 रुपीज। इन सब का टोटल कर लेंगे 9,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 200 14,500। अब आ जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं। 12,500 प्लस 16,000 माइनस 14,500,
14,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6, कैश बुक ऑफ सपना हैड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,500 एज ऑन 31st July 2024। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो सपना की कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस दिया है बच्चों ₹12,500, और कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। चेक ऑफ रुपीज, सबसे पहला पॉइंट है, चेक ऑफ ₹3500 डिपॉजिटेड इन दी बैंक, वन बैंक क्रेडिटेड ₹5300 बाई मिस्टेक। हमने एक 3500 का चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, पर बैंक ने क्या किया, 3500 की जगह बैंक के अंदर ₹5300 डाल दिया। अब बेटा हमने चेक तो दिया 3500 का, तो हम तो कैश बुक के अंदर सिर्फ 3500 बताएंगे। तो पर इसमें क्या हो रहा है, पासबुक के अंदर कितनी की एंट्री जा रही है, पासबुक के अंदर एंट्री जा रही है 5300 की। क्यों? क्योंकि बैंक ने गलती से ₹5300 क्रेडिट कर दिए, तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, जो कि है 5300 माइनस ₹3500, ₹1800 का जो डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए हम क्या कर देंगे बेटे, total of receipt side of cash book of ₹25,000 was carried forward as 42,000। बेटा जो कैश बुक की रिसीट साइड है, यानी कि जो कैश बुक की डेबिट साइड है, उसका जो हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते समय क्या किया, हमने गलती कर दी और 25,000 को 42,000 ले गई, जिससे क्या हुआ बच्चों, हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा शो कर रहा है, पर पासबुक के अंदर तो नहीं होगा ना। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बेटा, लेस कर। Check issued to Rajan of ₹20,000 was cancelled on 31st July 2024 and fresh check was issued on the same date and same month। राजन को एक चेक इशू किया था 20,000 का, वो कैंसिल कर दिया है और उसके बदले एक फ्रेश चेक इशू कर दिया है सेम डेट पे, यानी कि 31st जुलाई को, और सेम अमाउंट का। द एंट्री फॉर कैंसिलेशन एंड इशू ऑफ न्यू चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक व्हाइल पासबुक डिड नॉट हैव एंट्री फॉर न्यू चेक। अब ये जो एंट्री हुई बच्चों, ये कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड हो गई है, पर पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। बेटा हमने चेक इशू किया, उसकी एंट्री कैश बुक के अंदर आ गई, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, पर पासबुक का बैलेंस कम हुआ क्या, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन कैश। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 20,000 का पे किया है, पर कैश बुक के अंदर सिर्फ 2,000 से गया, यानी कि पासबुक के अंदर बैलेंस कितना कम हो रहा है, 20,000 से, पर कैश बुक के अंदर कम कितना हो रहा है, सिर्फ 2,000 से। अभी भी बच्चों कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस है कितने का, 20,000 माइनस 2,000, 18,000। अब जो बेटा ये 18,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसको मैच करना है। कैश बुक का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे, लेस कर। ए चेक ऑफ ₹7,000 इशूड वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने किसी को चेक इशू किया, पर वो कैश बुक के अंदर हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया गलती से, उससे क्या हो रहा है बच्चों, कैश बुक का बैलेंस जो है वो 2 बारी के लिए कम हुआ, पर पासबुक के अंदर तो सिर्फ एक बार ही कम होगा, क्योंकि हमने गलती करी है। पर बैंक वाले तो गलती नहीं करेंगे ना, वो तो सिर्फ एक बार ही करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है वो 14,000 से कम हो गया, पर पासबुक का बैलेंस सिर्फ 7,000 से कम हुआ। अब जो 7,000 का डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक के अंदर, इसको कैसे मैच करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इतना ही था। आइए इसको नोटबुक पे इलस्ट्रेशन 6।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कब की दी हुई है बच्चों? 31 जुलाई 2024, एज ऑन 31 जुलाई 2024। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि दिया है 12,500 रुपीज़, डेबिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस 12,500। उसके बाद सारे ऐड वाले आइटम्स आ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले चेक ऑफ ₹3500 डिपॉजिटेड इन बैंक बट बैंक क्रेडिटेड ₹5300 बाय मिस्टेक। तो जो 1800 का डिफरेंस आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। चेक ऑफ ₹3500 क्रेडिटेड बाय बैंक एज ₹5300, कितना आ जाएगा? 1800। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? टोटल ऑफ रिसीट साइड, ये लेस का आइटम है, ये ऐड का आइटम है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 20,000। के बाद ये चेक ऑफ ₹7,000 इशूड वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश। चेक इशूड wrongly recorded twice in cash। कितना आ जाएगा बच्चों? 7,000। इन तीनों का टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 28,800। अब बेटा लेस वाले आइटम्स आ जाएंगे। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ ₹25,000 वाज कैरी फॉरवर्ड एज 42,000। यहाँ पे जो 17,000 का डिफरेंस आ रहा है वो लेस कर देंगे। टोटल ऑफ कैश बुक wrongly carried forward in excess। कितना आ रहा है बच्चों? 17। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन कैश बुक। कर लेंगे, जो 18,000 का डिफरेंस आ रहा है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम of ₹20,000 wrongly recorded as ₹2,000, 18,000। दोनों का टोटल कर लेंगे, 35,000 आ जाएगा। अब आ जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि है फेवरेबल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस। 12,500 12 प्लस 28,800
-35,000, 6,300। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आते